जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास वचन की रहेगी। हिंदी में वचन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं वचन क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा एक से अधिक होना पता चले तो उसे वचन कहते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। नंबर 1 देखते हैं। एक वचन क्या होता है? एक वचन जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, घोड़ा, किताब, कलम आदि, ये सभी एक वचन हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में पहला वाक्य है, पुस्तक अच्छी है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? एक वचन। ऐसी अगला वाक्य है, बालक सोता है। तो यहाँ पर बालक क्या है? एक वचन। आगे देखते हैं, नोट पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखते हैं कौन से शब्द हैं वो जो सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे जनता, सामान, माल, सामग्री, क्रोध, प्रेम, दया, प्यास, भूख, पानी, छाया, सोना, चांदी, सभा, वर्षा, हवा, आग, तेल, घी, दही, प्रत्येक, क्षमा, मोह आदि, ये सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है बहुवचन। क्या होता है बहुवचन? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, नदियाँ, घोड़े, किताबें, कलमें आदि, ये सभी बहुवचन हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में पहला वाक्य है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर घोड़े क्या है? बहुवचन। ऐसी अगला वाक्य है, पुस्तकें बहुत मोटी हैं। तो यहाँ पर पुस्तकें बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है? नोट पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन रहते हैं। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, लोग, होठ, दाम, अक्षत, नेत्र, भाग्य, हालचाल, आशीर्वाद, रोम आदि, ये सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वचन के रूप। वचन के दो रूप होते हैं। पहला निर्विभक्ति रूप और दूसरा सविभक्ति रूप। पहला देखते हैं निर्विभक्ति रूप। क्या होता है निर्विभक्ति रूप? संज्ञा का
वह रूप जिसमें कोई कारक चिन्ह ना हो निर्विभक्ति रूप कहलाता है। नंबर 2 देखते हैं, सविभक्ति रूप। संज्ञा का वह रूप जिसमें कोई कारक चिन्ह साथ आया हो तो वह सविभक्ति रूप कहलाता है। आगे पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर अय कर देने से बहुवचन हो जाता है। अर्थात आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में जब अंतिम में आ आता है तो उसके स्थान पर अय कर देने से वह बहुवचन बन जाता है। जैसे पहला उदाहरण है इसमें, लड़का, तो यहाँ पर लड़का एक वचन है और ये आकारांत पुल्लिंग है, तो लड़का में पीछे क्या आया है, आ, तो इस आ के स्थान पर जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अय। तो लड़का का बहुवचन क्या बना, लड़के। फिर है बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन क्या हुआ, बच्चे। फिर है घोड़ा, तो घोड़ा का बहुवचन घोड़े। फिर है गधा, तो गधा का बहुवचन क्या हुआ, गधे। फिर है कैमरा, कैमरा का बहुवचन कैमरे। फिर है रास्ता, तो रास्ता का बहुवचन रास्ते। फिर है भैंसा, तो भैंसा का बहुवचन भैंसे। फिर है रुपया, तो रुपया का बहुवचन रुपये। फिर है पहिया, तो पहिया का बहुवचन पहिए। फिर है कपड़ा, तो कपड़ा का बहुवचन कपड़े। फिर है छाता, तो छाता का बहुवचन छाते। फिर है कमरा, कमरा का बहुवचन कमरे। फिर है आईना, आईना का बहुवचन आईने। फिर है बछड़ा, तो बछड़ा का बहुवचन बछड़े। तो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का इस प्रकार से बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखते हैं नियम नंबर 2। क्या है नियम नंबर 2, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं। इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है। जैसे यहाँ पर है दिन, तो दिन में पीछे क्या आया है, ए, तो ए आया है तो क्या हो गया, अकारांत। और अकारांत दिन क्या होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो दिन होता है पुल्लिंग। जब आकारांत पुल्लिंग होता है तो उसका एक वचन और बहुवचन सेम होता है, तो यहाँ पर दिन का बहुवचन क्या बनेगा, दिन ही रहेगा। ऐसे फिर है फूल, तो फूल का बहुवचन क्या होगा, फूल। फिर है हाथ, तो हाथ का बहुवचन हाथ। फिर है शिक्षक, तो शिक्षक का बहुवचन शिक्षक। फिर है हाथी, तो हाथी का बहुवचन हाथी। फिर है भाई, तो भाई का बहुवचन भाई। फिर है गुरु, तो गुरु का बहुवचन गुरु। फिर है साधु, तो साधु का बहुवचन साधु। अर्थात अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं तो इनका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम ए के स्थान पर अय के ऊपर अनुस्वार लग जाता है, कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे पहला है इसमें रात, तो रात में पीछे क्या आया है, ए। रात बताओ पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग, तो रात होती है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जब रात के पीछे ए आया है तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा,
अय लगाकर अनुस्वार लग जाएगा। तो यहाँ पर रात का क्या हो जाएगा? रातें। फिर है पुस्तक, तो पुस्तक का बहुवचन क्या बनेगा? पुस्तकें। फिर है आदत, तो आदत का बहुवचन क्या होगा? आदतें। फिर है सड़क, तो सड़क का बहुवचन क्या होगा? सड़कें। फिर है खबर, तो खबर का बहुवचन क्या होगा? खबरें। फिर है नहर, तो नहर का बहुवचन क्या होगा? नहरें। फिर है दीवार, तो दीवार का बहुवचन क्या होगा? दीवारें। फिर है बोतल, तो बोतल का बहुवचन क्या क्या होगा? बोतलें। फिर है बात, तो बात का बहुवचन क्या होगा? बातें। फिर है अदालत, तो अदालत का बहुवचन क्या बनेगा? अदालतें। नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम आ के बाद अय जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। यदि कोई संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग है तो उस आ के बाद अय बनाकर उस पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे पहला उदाहरण है माता, तो माता क्या है यहाँ पर? आकारांत स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर आ आया है, तो आ में क्या जोड़ देंगे बाद में? अय लगाकर उस पर चंद्र बिंदु। तो माता का बहुवचन क्या बन जाएगा? माताएं। फिर है लता, तो लता का बहुवचन क्या होगा? लताएं। फिर है शाखा, तो शाखा का बहुवचन क्या बनेगा? शाखाएं। फिर है सभा, तो सभा का बहुवचन क्या बनेगा? सभाएं। फिर है कक्षा, तो कक्षा का बहुवचन क्या बनेगा? कक्षाएं। फिर है कामना, तो कामना का बहुवचन क्या बनेगा? कामनाएं। फिर है अध्यापिका, तो अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकाएं। फिर है कथा, तो कथा का बहुवचन क्या होगा? कथाएं। तो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन ऐसे बना सकते हैं। नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में दीर्घ ई को लघु ई बनाकर या लगाते हैं तो बहुवचन बन जाता है। अर्थात जब इकारांत होता है तो ई में या जोड़ देते हैं, और जब इकारांत होता है तो दीर्घ ई का लघु ई कर देते हैं और उसमें या जोड़ देते हैं, तो वह क्या बन जाता है? इया। जैसे पहला है इसमें नीति, तो नीति में क्या आया है? लघु ई। जब लघु ई आएगा तो उसमें हम क्या कर देंगे? या जोड़ देंगे। तो यहाँ पर नीति का बहुवचन क्या बन जाएगा? नीतियाँ। ऐसी फिर है रीति, तो रीति का क्या बहुवचन हो जाएगा? रीतियाँ। फिर है जाति, तो जाति का बहुवचन क्या होगा? जातियाँ। फिर है तिथि, तो तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथियाँ। फिर आगे है छड़ी, यहाँ पर बड़ी ई आई हुई है तो ये वाला इकारांत हुआ, तो यहाँ पर छोटी ई का बड़ी ई का छोटी ई हो जाएगा और उसमें या जुड़ जाएगा, तो छड़ी का क्या हो जाएगा? बहुवचन छड़ियाँ। फिर है गाड़ी, तो गाड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? गाड़ियाँ। फिर है साड़ी, तो साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? साड़ियाँ। फिर है कुर्सी, कुर्सी का बहुवचन क्या हो जाएगा? कुर्सियाँ। फिर है सवारी, तो सवारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सवारियाँ। फिर है नारी, तो नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नारियाँ। फिर है नदी, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियाँ। फिर है स्त्री, स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ। तो इस प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बना सकते हैं। आइए नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या है? उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में अय पे चंद्र बिंदु लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में दीर्घ ऊ को लघु ऊ बनाकर
अय के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। अर्थात जब उकारांत होगा तो छोटे ऊ के साथ अय जोड़कर उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे, और जब उकारांत होगा बड़ा ऊ तो उस बड़े ऊ का छोटा ऊ कर देंगे और उसमें अय जोड़कर उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे इसमें पहला है वस्तु, तो यहाँ पर वस्तु में छोटा ऊ आया है पीछे, तो छोटा ऊ वाला कौन सा नियम है हमारा, उकारांत। ऊ में अय जोड़कर चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो यहाँ पर वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं। फिर है मधु, तो मधु का क्या हो जाएगा, मधुएं। फिर है बहु, तो इसमें बहु में क्या आया है, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, पहले छोटा ऊ और उसमें क्या जोड़ देंगे, फिर अय जोड़कर चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो इसमें बहु का क्या हुआ, बहुए। फिर है वधु, तो वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं। तो उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा को बहुवचन इस प्रकार बना सकते हैं। नियम नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 क्या है, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस स्त्रीलिंग संज्ञा में अंत में या आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उस पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पहला है चिड़िया, तो यहाँ पर या आया है पीछे, तो या के ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु, तो बहुवचन बन जाएगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या बना, चिड़िया। फिर है पुड़िया, तो पुड़िया का बहुवचन क्या होगा, पुड़िया। फिर है बुढ़िया, तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा, बुढ़िया। फिर है डिबिया, तो डिबिया का बहुवचन क्या होगा, डिबिया। फिर है बिटिया, तो बिटिया का बहुवचन क्या होगा, बिटिया। फिर है गुड़िया, तो गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, गुड़िया। फिर है चुईया, चुईया का बहुवचन क्या होगा, चुईया। फिर है कुटिया, कुटिया का बहुवचन क्या होगा, कुटिया। फिर है बिंदिया, बिंदिया का बहुवचन क्या होगा, बिंदिया। तो या वालों को इस प्रकार बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इसमें पहला पॉइंट है, कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कर्मचारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग, अधिकारी वर्ग। फिर है वृंद, तो वृंद के अंतर्गत क्या आता है, मुनि वृंद, बाल वृंद, नारी वृंद, शिशु वृंद, पक्षी वृंद, प्राणी वृंद। फिर है गण, तो गण के अंतर्गत शिक्षक गण, लेखक गण, विद्यार्थी गण, पाठक गण, व्यापारी गण। फिर है जन, तो जन के अंतर्गत भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन। फिर है लोग, तो लोग के अंतर्गत अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग, शिक्षित लोग। फिर है दल, तो दल के अंतर्गत राजनीतिक दल, बजरंग दल आदि। इन सभी का बहुवचन बना सकते हैं। जैसे इसमें अध्यापक है, तो हम अध्यापक का बहुवचन बनाएंगे तो क्या लगेगा इसके पीछे, गण, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, अध्यापक गण। ऐसी फिर है अधिकारी, तो अधिकारी का बहुवचन क्या बनेगा, अधिकारी वर्ग। फिर है नारी, तो नारी का बहुवचन क्या बनेगा, नारी वृंद। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे पिता, माता, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री आदि। इन सभी का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है, पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पर पिताजी का प्रयोग क्या किसमें किया गया है, बहुवचन में, जबकि पिताजी एक व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आदरणीय व्यक्ति की वजह से यह
बहुवचन बन रहा है, तो यहाँ पर पिताजी क्या हुआ, बहुवचन। ऐसी अगला वाक्य है, माताजी दिल्ली जा रही हैं, तो यहाँ पर माताजी क्या हुआ, बहुवचन। ऐसी अगला वाक्य है, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ पर राष्ट्रपिता क्या है, बहुवचन। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक आदमियों को समझाया गया, तो यहाँ पर प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन रहता है, तो यहाँ पर आदमियों को गलत लिख दिया उसने। जब यहाँ पर एक आदमी की बात की गई है तो आदमियों क्यों लिखा, तो इस आदमियों की जगह क्या हो जाएगा, आदमी। तो क्या हो जाएगा वाक्य, प्रत्येक आदमी को समझाया गया। ऐसी अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, अनेक स्वयं बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है। जैसे तुमको अनेकों बार समझाया, तो यहाँ पर अनेकों बहुवचन कभी नहीं होता, अनेकों का बहुवचन क्या होता है, अनेक। तो यहाँ पर सही क्या होगा, अनेक। तो वाक्य क्या हुआ, तुमको अनेक बार समझाया। ऐसी अगला वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों ना होता क्या होगा, अनेक। तो वाक्य क्या बना, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है अगला पॉइंट, है का प्रयोग एक वचन में तथा है के ऊपर अनुस्वार लगाकर का प्रयोग बहुवचन में होता है। इसी प्रकार रहा है का प्रयोग एक वचन में तथा रहे हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे यहाँ पर है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, हैं। फिर है रहा है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, रहे हैं। फिर है रही है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, रही हैं। दोस्तों, हमारा वचन का टॉपिक समाप्त हो गया है। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।